हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल महक फैमिली व्लॉग्स। और मैं हूं पूजा। तो शाम का टाइम है। आज मैं आप लोगों के साथ में अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूं। मेरा इवनिंग रूटीन कभी भी सेम नहीं होता, मेरा सिचुएशन के अनुसार रूटीन्स होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल सेम रहता है, कभी कभी ज़्यादा तो कभी कभी कम। तो जैसी जैसी सिचुएशन वैसे वैसे हम वाह क्या लाइनें बनी है ना। तो अभी जो पोजीशन है वो ये है कि अभी मैंने सुबह के बर्तन क्लीन नहीं किए थे और फिर बच्चे आए तो लंच वगैरह उन सब के बर्तन हो गए थे। तो अभी बस वही बर्तन करके फ्री हुई हूँ। और बर्तन करने के बाद ना थोड़ा स्लेब में पानी पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि छोटी सी स्लेब है, आप देख सकते हैं। तो वो पूरा मुझे क्लीन करना पड़ता है। फिर साथ ही साथ मैंने गैस भी क्लीन कर दी है, क्योंकि जो भी दोपहर में थोड़ा बहुत बनता है, चाय बनती है, कुछ है, वो भी सब क्लीन कर दिया है। पूरा क्लीन करके ही मुझे मज़ा आता है काम करने में। कभी कभी मजबूरी होती है कि सब कुछ फैला होता है और मुझे अर्जेंटली काम करना पड़ता है। पर अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं पहले अपनी स्लेब क्लियर करती हूँ, सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ, उसके बाद ही काम करना मुझे पसंद आता है। मुझे घिच में काम करने में मज़ा नहीं आता, बल्कि और ज़्यादा मुझे ना इरिटेशन सी होने लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगाई हुई है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा कभी भी रूटीन सेम नहीं होता। मेरे को मशीन बिल्कुल भी नहीं लगानी थी, बट बच्चों के स्कूल की ड्रेसेस थी, तो अगर मैं सुबह लगाती तो जो आज पहन के गए हैं बच्चे, फिर वो ड्रेस रह जाती। तो इसीलिए मैंने दोपहर में लगाई। मेरी मशीन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है, सारे कपड़े वॉश हो जाते हैं, उसके बाद मैं ड्रायर चला पाती हूँ। ड्रायर भी अच्छे से क्लीन नहीं कर रहा है, सर्फ वगैरह रह जाता है। सर्दी के वजह से मैं पानी में हाथ कम दे रही हूँ, नहीं तो अगर गर्मी होती ना तो मैं हाथों से खंगाल देती। एक्चुअली क्या होता है ना, हैबिट में जो जो चीज़ें होती हैं वो वैसी वैसी रहती हैं। और अगर ये दोपहर का टाइम होता तो मैं कर भी देती, बट अभी हो गई है शाम, जैसे तैसे करके कपड़े धुले हैं और अभी मैंने कुर्सी पर रख दिया है। सुबह उठते ही मैं धूप में डाल दूँगी और जो बच्चों की ड्रेसेस है वो उनको मैं फैला लूँगी घर में ही, तो वो घर में ही सूख जाएंगे। यहाँ पे बच्चों को बैठा दिया है पढ़ने के लिए, बिकॉज क्योंकि इनके चल रहे हैं एग्ज़ाम। और इनको अगर मैं उस साइड बिठाती हूँ और किचन में मैं काम कर रही होती हूँ ना, तो ये बस लड़ते ही रहते हैं 24 घंटे। तू मुझे देख के हंस रही है, तू हंस रही है, तूने ऐसे मुंह बनाया, तूने वैसे मुंह बनाया है, मम्मी ये कर रहा है, मम्मी वो, यही सब चलता रहता है। और मैं किचन से ही चीखती रहती हूँ, चुप होके बैठ जाओ, चुप होके बैठ जाओ, पढ़ाई कर लो, अपना एग्ज़ाम दे लो। मतलब वैल्यूज़ बताती रहती हूँ, मॉरल वैल्यूज़ के लेक्चर्स देती रहती हूँ, बट इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए फिर मैंने आज फाइनली वही देहरादून वाला अपना मतलब रूल फॉलो किया। मैंने कहा तुम दोनों आओ किचन में मैं काम करूँगी और तुम किचन में पढ़ोगे बैठ के। तो फिर मैंने किचन में बिठाया, बट फिर यहाँ पे भी बिठाने के बाद इनका लड़ना चालू हुआ था। फिर एक को मैंने, जहाँ मैं टोकरे का बर्तन रखती हूँ ना, जहाँ उसके ऊपर बिठाया एक को, और एक को मैंने नीचे बिठाया। मैंने कहा पढ़ो अपना। ये होता है स्ट्रगल असली। तो जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो उनके साथ साथ अपने कामों को भी मैनेज करना पड़ता है और बच्चों को भी करना पड़ता है। तो यहाँ महक पढ़ रही है और तनु को मैंने उस साइड बिठाया हुआ है, दोनों अपना अपना पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। डिनर में मैं बनाऊँगी आज दाल चावल, चटनी और रोटी भी बनेगी। और महक को खाने हैं पकोड़े, तो उसकी भी तैयारी मुझे करनी है। वो दोपहर से ही कर रही थी, फिर मैंने कहा दोपहर में नहीं, पापा भी खा लेंगे, मैं शाम में बनाती हूँ, तो दाल चावल के साथ खा लेना। तो फिर मैं अभी वो बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने दाल ले ली है। दाल मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज मैं जोन सा पैकेट लेके आती हूँ वो काफ़ी साफ़ सुथरे पैकेट्स होते हैं। एक एक दाल बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है। मैंने कितनी बार है ना नज़र में निकाल के देख रखे हैं, तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि आप, मुझे पता है इस बात पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। चावल भी मैंने धो के अच्छे से चढ़ा दिया है, दाल भी चढ़ा दी है। अब मैं यहाँ पे कटिंग करने बैठी हूँ, तो साथ ही साथ चटनी की और दाल को तड़का लगाने की सारी कटिंग्स कर लूँगी बैठ के। पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, अभी आप लोग जानते ही हैं इन दिनों में थोड़ा सा परेशानी होती है, तो थोड़ा सा पैरों में है ना फ़र्क। अब मेरे बहुत ज़्यादा बैक में दर्द शुरू हो जाता है, हर महीने की यही प्रॉब्लम रहती है, तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि सेम प्रॉब्लम सभी को होती है ना, इसीलिए आज मैं बैठ के मैंने कहा बैठ के काम करती हूँ। तो यहाँ पे बैठ के महक को भी अपना काम करवा रही थी और वहाँ पे तनुष को भी मैं बोल बोल के काम करा रही हूँ। तो ये जो इवनिंग रूटीन है मेरा कुछ इसी तरीके से रहता है। ज़्यादातर मेरा काम जो है वो ऐसे ही चलता है। साथ ही साथ घर से फ़ोन वगैरह आ गए थे, तो मैं बात करने लग गई थी।
तो महक को भूख लगी, मैंने फ़ोन पे बात करते करते ही पकोड़े फ्राई कर दिए। थोड़ा सा बैटर मैंने बचा के रखा है इनके लिए कि ये आएंगे तब इनके लिए बना दूंगी। दाल में भी तड़का लगा दिया था। तो ये रहे दाल, चावल, पकोड़े एंड तो बच्चों ने सबने खाना खा लिया है और मैंने भी खाना खा लिया। इनके लिए बस खाना बचा था, बट ये आ नहीं रहे अभी, इनको हो जाएगा लेट, तो इसीलिए मना कर दिया था कि मैं बाहर ही खा कर आऊँगा क्योंकि ये फ्रेंड्स के साथ हैं। तो इसीलिए मैंने ना खाना अब उठा के रख दिया। दाल बच गई, चावल बच गए और यहाँ पे चटनी है, सब्जी है, ये सब बच गया है। किचन मैंने सारा साफ कर दिया है, किचन का काम खत्म हो गया। तनु को सुलाने बिठा दिया है। महक अभी अपना पढ़ रही है। क्या हुआ? कर रही है। तो वो दांत तुम ब्रश नहीं करोगे ना अच्छे से तो ऐसे ही होगा। लेट जाओ, अगर वो निकलना होगा तो निकल जाएगा। मतलब कीड़ा तो नहीं लगेगा, देखना। हाँ ये हाथ ये वाला दाढ़ है। हाँ तो निकलेगी, अब निकलेगी तो दाढ़ बहुत दर्द करती है, इससे ज्यादा हिलाना नहीं। अच्छा अब लेट तो मम्मा आपका ही कभी निकला है दांत ऐसा? हाँ सबके निकलते हैं। ये वाला, इस वाला दाढ़ वाला फिर रुक जाता है। हाँ रुक जाता है। चलो लेटो, बट अब लेटो तनुष, चलो। तो अभी जो मेरे को आपको दिखाना है, 1 मिनट। तो सूट बिल्कुल रेडी हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। अरे तीनों ऑन कर लो। तो ये मैंने है ना ये पट्टी अलग से लगाई है, अलग से लगा के इसमें गोटा पट्टी दी है। ये डिजाइन में शो नहीं कर पाई फोन की वजह से, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं सो इस वजह से। और यहाँ पे ये जो प्लाजो की पट्टी दी है और यहाँ पे ये तो इस तरीके का डिजाइन बना है और नेक पैटर्न भी कुछ इस तरीके का है और स्लीव्स पे भी मैंने गोटा पट्टी लगाई है। ज्यादा इसमें आमताम झाम नहीं किया। कुछ डिजाइन थे मेरे दिमाग में जो मुझे करने हैं, वो दूसरे किसी में करूंगी क्योंकि ये नॉर्मल सा सूट था, पर इसे फिर भी गोटा पट्टी ने इसे बहुत अच्छा लुक दे दिया। तो कुर्ता रेडी है पूरा, तो ये फुल ऑन रेडी हो चुका है। और इसका प्लाजो भी रेडी है, ये प्लाजो भी रेडी है, बट इसमें बस अभी लास्टिक नहीं लगी है, तो आज मैं लेकर आई हूँ, अभी लास्टिक लगानी है। तो प्लाजो रेडी है, ठीक है। लास्टिक लेके आई हूँ, तो लास्टिक ये लेके आई हूँ, तो अभी लगाती हूँ क्योंकि सारा काम हो गया, तो ये फटाफट से ये काम खत्म करते हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ लास्टिक कैसे लगाते हैं, ठीक है। चले तो अभी है ना मैं मशीन रखने का सोच ही रही थी, बट फिर है ना अभी बच्चों के एग्ज़ाम है और तनु को जल्दी सुलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। 3-4 बार वो उठ के मम्मी पानी पी लेता हूँ, मम्मी मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, अब मम्मी मेरे दांत में दर्द है, अब ये है वो यही कर रहा है। इसी वजह से मैंने उसको थोड़ा सा डांटा भी, मैंने कहा नहीं तुम सो जाओ क्योंकि उसको कोल्ड की भी प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो मैंने ना ये जो प्लाजो की कटिंग की थी वो आप लोगों ने देख ही ली थी। अब है ना आपको क्या करना है, फ्रंट वाला जो देखो ये जो सिंपल प्लाजो होते हैं ना, तो इसमें ना अगर आप एक छोटी सी चीज़ अगर कर लोगे ना तो आपका प्लाजो है ना ये भी बहुत बढ़िया बन जाता है और ये उठता नहीं है आगे से। जो वो प्लाजो की जो फिनिशिंग होती है ना वो जो अलग सी आती है और एक कली सी उठी रहती है पैर की तरफ से, वो नहीं उठता। उसके लिए आपको क्या करना है, आगे के पल्ले को लेना है और उसको इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे मैंने किया, इसीलिए मैंने वीडियो ज़्यादा फास्ट नहीं किया, आप ध्यान से देखिएगा। और यहाँ से बिल्कुल जहाँ पे मतलब इसका सेंटर पॉइंट है वहाँ से आधा इंच का मतलब गिरावट कर देना, मतलब जो बेली जो हमारी सुंडी होती है ना, जो पेट होता है जो उधर को एक झुकाव गिराव आनी चाहिए। तो और पीछे वाला पल्ला बड़ा हो जाएगा और आगे वाला पल्ला उससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इससे भी आपकी जो प्लाजो की फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है। तो देखिए आधा इंच की मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया, तो आप देख रहे होंगे आगे वाला जो है पल्ला वो आधा इंच मैंने बिल्कुल कट कर दिया है, जिससे वो थोड़ा सा छोटा हो गया है। अब यहाँ पर जो ये मैं क्या बोल रही हूँ मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा।
जब हमें ना पल्ले को है ना आधा आधा इंच मतलब थोड़ा थोड़ा सा ऐसा मोड़ लेंगे चारों तरफ से। ये इलास्टिक लगाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है, आसान रहता है। तो आप पहले चारों तरफ से थोड़ा पतला पतला मोड़ लीजिए। डबल फोल्ड करना नहीं है, ओनली सिंगल फोल्ड करके ही मोड़ना है। तो इस तरीके से चारों तरफ अगर आप फोल्ड कर लेंगे ना, तो आप जब इलास्टिक लगाएंगे तो आपको ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा। तो इसी तरीके से देखिए मैं भी कर रही हूँ। और अब देखिए इलास्टिक लेंगे, जितनी भी आपकी कमर हो, जहां आप पहनते हैं वो कमर, हिप नहीं कमर, जितनी आपकी कमर हो उससे आपको 4 से 5 इंच कम इलास्टिक लेनी होती है। अगर आपकी 40 है तो आप 4 इंच कम कर दीजिए। अगर ज़्यादा टाइट पहनते हैं तो 5 इंच कम कर दीजिए, ठीक है। तो आप 35 ले सकते हैं। तो उतनी लेने के बाद इन दोनों को इलास्टिकों को अच्छे से बिल्कुल पक्का कर दीजिएगा बढ़िया तरीके से। तो मैंने देखिए इस पर कम से कम 5 से 6 बार सिलाई चला दी है और ये अच्छे से पक्की हो गई है। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। देखिए इलास्टिक हम ऐसे रख रहे हैं तो आपको एक गुलाई दिख रही होगी, देख रहे हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से रखूँगी तो गुलाई फिर ऊपर की तरफ चली गई है। तो ये ऐसे होती है ना, तो ऐसे ही आपको अटैच करना है। मतलब ये जो गुलाई है ना, जो गहराई है, ये आपकी है ना नीचे वाली नीचे की तरफ आनी चाहिए और ऊपर जो गहराई है ना वो ऊपर की तरफ आनी चाहिए कमर में। इस तरीके से ही आपको सेट करनी है। और बस आपको बस इसके अंदर इस तरीके से रखना है और इलास्टिक से थोड़ा सा ही आगे कपड़ा रखेंगे और सिर्फ कपड़े पे स्टिचिंग करेंगे। इलास्टिक आपकी दबनी नहीं चाहिए। अगर आपको इस तरीके से मतलब कंफर्टेबल ना हो तो आप एक सलवार के नेफे की तरह आप बॉर्डर बना लीजिए नाप कर, और फिर बाद में इंसर्ट कर दीजिए पिन से इलास्टिक को। पर ऐसे डालने में ज़्यादा आसानी रहती है और बढ़िया तरीके से इलास्टिक चली जाती है और सीधी की सीधी रहती है। तो आप देखिए इस तरीके से बस आपको ये देखना है कि आपकी जो मशीन सुई है वो इलास्टिक को कवर ना करे, सिर्फ कपड़े पे ही सिलाई लगाएं। तो बस इस तरीके से इलास्टिक को खींचते रहेंगे, क्योंकि इलास्टिक छोटी होती है और हमारा जो प्लाजो का जो घेर है वो ज़्यादा होता है। तो इस लगाने के बाद आप उसको इस तरीके से खींचेंगे, चारों तरफ से अच्छे से खींचेंगे, जिससे इलास्टिक और जो प्लाजो का जो घेर है वो इक्वल हो जाए, चारों तरफ इक्वल सारी सरबटें आ जाए। और उसके बाद आपको इस तरीके से मशीन रखनी है और खींच के सेंटर में सिलाई लगानी है, जिससे जो इलास्टिक है आपकी फोल्ड ना हो पहनने पर। तो इस तरीके से लगाने से आपका जो प्लाजो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। इलास्टिक की भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और जो उसकी चुन्नटें होती हैं वो भी सारी तरफ बराबर ही रहती हैं। तो ये रहा, आज मैंने आप लोगों को बताया कि प्लाजो में इलास्टिक कैसे लगाते हैं। ऐसी छोटी छोटी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है कि आगे भी आपके साथ ऐसी वीडियोस आती रहें और आप लोग इस चीज़ का लुत्फ उठाते रहें। तो देखिए प्लाजो मेरा बन के बिल्कुल रेडी है। कल मैं मिलूँगी आपको, इसको पहन के दिखाऊँगी, मतलब कल पहनूँगी इसको। तो रात का मन नहीं कर रहा पहनने का, तो कल इसको पहनूंगी। तो आप कल वाले व्लॉग में देखना। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट। अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखना। वीडियो को लाइक करना मत